हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का नंबर 1 चैप्टर आधुनिक काल में भारत इतिहास का मतलब जो है सो एमसीक्यू टाइप का जो है सो हो चुका था। ठीक, तो अभी जो नेक्स्ट जो है सो मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर जो है सो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है सो क्लास 8 से रिलेटेड आपको सारा कंटेंट यहाँ इस चैनल पर मिलेगा। ठीक, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, यानी 3 से हम लोगों का जो है सो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कॉम है, इतिहास में तारीख का क्या महत्व है। यानी आज का डेट कैसे हो गया, जैसे हम लोग आज जब वीडियो शूट हो रहा है उसका डेट फिलहाल का है 19 तारीख। ठीक, तो ऐसे ही मतलब बोलता है कि पहले का इतिहास में हम लोग का क्या इसका महत्व था। तो बस उसी के बारे में लिखना है। चलिए देखिए क्या बोला है। इतिहास के माध्यम से हम बीती पुरानी बातों को अच्छे तरीके से जानते हैं। इतिहास के ही माध्यम से हम लोग जानते हैं बीता पुराना हमारा क्या हुआ था, पहले क्या नहीं हुआ था। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम किसी डेट से ही जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो है सो देश आज़ाद हुआ था। तो हम लोग क्या एक फिक्स डेट से हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग का आज़ाद जो है सो हम लोगों को आज़ादी जो है सो 15 अगस्त को मिला था। ऐसा ही बोल रहा है। तथा हमें इतिहास के माध्यम से ही महत्वपूर्ण एवं रोचक बातों को जान पाते हैं। साथ ही इतिहास के अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध के बारे में भी जानकारी देता है। यानी क्या क्या चेंजिंग हुआ लाइफ में, मतलब लोगों के जीवन यापन में पहले कैसे जीता था और अब कैसे जी रहा है। इसमें भी इस सब की चर्चा के लिए भी हम लोगों को तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कि पहले चीज़ें किस तरह से थी और अब कैसे है, ये सब के बारे में भी हम लोगों को अध्ययन आराम से मिलता है। इतिहास के बारे में अगर यदि हम लोगों को डेट पता होता है तो हम लोग यहाँ से जान पाते हैं कि पहले का समय कैसा था और आज का हम लोग वर्तमान का समय कैसा है। इस चीज़ों पर हम लोग तुलना कर पाते हैं। ठीक, अतीत और वर्तमान की तुलना के लिए इतिहास में तारीख का बहुत भूमिका होती है। ठीक, आप लोगों को ये अच्छी से समझ में आई होंगी कि हम लोग अब इतिहास में तारीख का क्या महत्व होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो है सो ख में आते हैं। इसका जो मतलब 3 क्वेश्चन जो है सो आपको जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है वो तीनों आप लोगों को पूरा क्लियर करवा दे रहे हैं। ठीक, इसके आगे है सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी, यानी पार्ट से आगे मतलब उस सबसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों को जैसे क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन है यहीं से रहेगा, यहाँ से। और एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन पहले पार्ट में करवाए थे उसका, और उसके आगे 3 का नंबर क है, ख है, ग है, 3 क्वेश्चन है। इस तीनों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, याद करने का मतलब आपको समझना है कि क्या हो रहा है इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ख में आते हैं। बोल रहा है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है। जेम्स मिल जो था मतलब स्कॉटलैंड का था, मतलब अर्थशास्त्री था। मतलब अर्थशास्त्री टाइप का, मतलब जैसे कि कोई धन दौलत से कोई परिभाषा डिफिनेशन उसन देता है कि परिभाषा मतलब कैसे हम लोगों को धन को रखना चाहिए, वो कैसे यूज करना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग को जो जानकारी देता है उसे अर्थशास्त्री बोलते हैं। ठीक, तो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने 3 खंडों में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। यानी स्कॉटलैंड के जो निवासी थे जेम्स मिल ने, उन्होंने हमारा जो है सो क्या किया था, जो मतलब वो नाम दिया था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। इसी में उन्होंने भारत के मतलब इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। और वो इतिहास का जो 3 भाग था वो क्या क्या था, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया। यानी हिंदू काल, मुसलमान काल और ब्रिटिश काल, यानी ये 3 भागों में हमारा जो है सो विभाजन किया था। ये किसने किया था, तो ये जेम्स मिल ने जो है सो स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था, उन्होंने ही किया था। ठीक, आप लोगों को मेन पॉइंट है हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में हम लोगों का जो है पहले विभाजन किया था। किसने किया था, जेम्स मिल ने किया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर गो में आते हैं। क्वेश्चन नंबर गो में है औपनिवेशिक युग किसे कहा था। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। यानी मतलब बिना पढ़े लिखे लोग, मतलब मूर्ख, जहाँ पे मतलब हम लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होता कि हम लोग करना क्या है। वो जो मतलब जो अच्छे सभी लोग रहते हैं वो हम लोगों को बताते चलते हैं, और वो वही की जो बोलते हैं उसी का हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं, चलिए डेफिनेशन पर यहाँ आते फिर हम लोग अपने से समझते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति के एहसास का अभाव था। ब्रिटिश काल में भाई साहब उतना तो सब लोग नहीं था, अनपढ़ था सब, मतलब जो कहता था वही करता था, वो करना पड़ता था क्योंकि वो उसका मजबूरी था कि करना ही पड़ता था। ठीक, साथ ही यह आर्थिक और विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। इस दौर को ही औपनिवेशिक युग कहा जाता है। यानी औपनिवेशिक युग का मतलब डायरेक्ट यही है क्या, पहले का जो युग था वो ना ही पहले उतना समानता सब लोगों में था, स्वतंत्रता था और मुक्ति। स्वतंत्रता कैसे नहीं, क्योंकि वो तो अपने पहले से ही हम लोगों को गुलाम बना चुका थे, और उतना सब उसमें जानते नहीं थे लोग कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उतना, मतलब उसके बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी था। जैसे पढ़े लिखे लोग क्या थे,
जैसे महात्मा गांधी आपका हो गया, सुभाष चंद्र बोस, इस सब के बाद में आया, तो तभी तो इन्होंने जो है सो बहुत सारा आंदोलन छेड़ा, तभी तो हमारा फिर हमारा जो उसके साथ आया सब, ये सब अनपढ़ गंवार जितना भी था हमारे लोग का पूर्वज, वो सब भी हम लोग का सही सबके साथ दिया, तभी हम लोग जो है सो हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुके। ठीक, तो औपनिवेशिक युग किसी को कहते हैं, जब हम लोग गुलाम थे, गुलाम के समय हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था हम लोग कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे मतलब कुछ भी पैसा आएगा तो उसको खर्चा कैसे करना है, क्या हम लोगों को बातें अंग्रेज़ों का बातें मानना है कि नहीं मानना है, ये सब हम लोगों को पहले कोई आइडिया नहीं था। ठीक, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो है सो पूरा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया, 3 नंबर तक आपका जो है सो अच्छे से आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका अगला चैप्टर 2 में होगा। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने जो लाइफ का मतलब पढ़ाई जो कर सके और क्लास 8 का वो अच्छे से कर सके और अच्छा मतलब मार्क्स भी एग्जाम में अच्छा प्राप्त करे। चलिए मिलते हैं, बाय।